हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता लग गया होगा थंबनेल और टाइटल देख करके कि मेरे साथ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और गाइज ये बहुत दिनों बाद शूट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, मेरा फ़ोन लॉस्ट हो चुका है गाइज। उसमें जो सारा डेटा था वो भी चला गया और उसके अंदर सारे वीडियोस फोटो सब थे वो चला गया। बहुत बड़ा, आज के टाइम में ये मान के चलो कि फ़ोन ही सब कुछ है। उसके अंदर मेरी सारी चीज़ें थी, मेरी 5 साल की मेहनत थी। अब ये हादसा कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। मैं सुबह सुबह ही जानू और गुनगुन को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में गया, मेरा फ़ोन मेरी पॉकेट में था। फिर मैंने दुकान से उन दोनों को पेंसिल और कुरकुरे भी दिलाए। उसके बाद मैंने वहाँ से पेमेंट किया। पेमेंट करने के बाद में मैं स्कूल की तरफ जा रहा था, तो उस शॉप से लेकर के शॉप और स्कूल के बीच के जो ड्यूरेशन था ना, उसके अंदर कहीं पे खो गया, वो मेरी पॉकेट से निकल गया। और ऐसे बंदे को मिला है ना, उसने तुरंत उठा करके मेरे फ़ोन को स्विच ऑफ कर लिया और उसमें से सिम निकाल लिया उसने और बंद कर दिया। मैंने तुरंत, जब मेरे को पता लगा स्कूल छोड़ने के बाद में, इन दोनों को मेरे को पता लगा ना कि मेरी पॉकेट में मोबाइल नहीं है, तो मैंने तुरंत किसी की हेल्प ली और फिर मैंने उनको कॉल किया मेरे नंबर पे। तो वो स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने खूब ट्राई किया, वह मैंने ढूंढा। मैं वापस उसी शॉप पे भी गया था जहाँ से हमने सामान खरीदा था, उसके कैमरे चेक किए, मैंने अच्छे से पेमेंट किया और उसके बाद में मैंने रख लिया था अपनी पॉकेट में। पर गाइस वो फ़ोन नहीं मिला। और आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ बहुत दिनों बाद में। मैंने तकरीबन 5 से 7 दिन तक का वेट किया। एक सिम को उसी के अंदर 2 सिम लग रही थी मेरी। एक को तो मैंने उसी दिन बंद करवा के नई इशू करवा ली थी, दूसरी को इसलिए नहीं करवाया था क्योंकि हो सकता है किसी का मन बदल जाए और मेरा फ़ोन मेरे को वापस दे दे। क्योंकि मेरा डेटा था ना, उस जिसको मिला है उस बंदे के पास, उसको कुछ काम का नहीं, उसके लिए वेस्ट है पूरा। पर मेरे लिए पूरी 5 साल की मेहनत है वो। 5 साल का मेरा डेटा था, मेरी फ़ोटो थे, मेरे वीडियो थे। हाँ, मैंने 2 वीडियो ऐसे भी शूट कर रखे थे जो मैं नेक्स्ट डालने वाला था यूट्यूब पे एडिट करके, पर वो भी मेरा चला गया। गाइज बहुत दुख होता है। जैसे, और इसके बाद जैसे ही मैं ये चीज़ अर्जुन को पता लगी, अर्जुन ने ब्लॉग बनाया और पोस्ट कर रहा है, मेरे को पार्टी दी है उसने मेरा फ़ोन खोने की। और उससे 1-2 दिन पहले ही मैं सोच रहा था कि मैं फ़ोन का पूरा डेटा है ना पीसी में या लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, पर किस्मत में नहीं था ना, चला गया सारी चीज़। बड़ा दुख हो रहा है। तो गाइज अर्जुन ने क्या किया था, अर्जुन ने जो ब्लॉग बनाया है और जो पार्टी दी है, एक बार वो देखिए आप। तो गाइस अभी हम निकल रहे थे और अभी अभी नंदू भैया का फ़ोन आया कि आशीष भैया का फ़ोन खो गया है। तो अभी हम फटाफट भाग के जाएंगे, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हम पहुँच गए हैं फ़िलहाल। तो अभी मैं आपको बताता हूँ आशीष भैया का फ़ोन कैसे खोया, क्या खोया। अभी हम पहुँच गए, तो आशीष भैया यही बैठे, खुद का फ़ोन पटक के आगे। और ये देखो आशीष भैया बताओ कैसे खोया। गाइस बहुत बड़ा लॉस्ट हो गया। और आप आप जो वीडियोस देखते ना, नए नए वीडियो आने वाले थे, वो सब भी चले गए उसके अंदर। और 5 साल की जो मेमोरी थी, पता नहीं। अभी फ़ोन कर रहे हैं ना, फ़ोन भी नहीं उठा रहा यार वो तो। एक बार फ़ोन उठाया था, वापस कट कर दिया, अब पता ही नहीं। अब वो फ़ोन उठा के बात करे तो कम से कम फ़ोन दे दे, पर डेटा तो मिल जाए अपने को, पर वो भी नहीं मिल रहा। तो गया वो। मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में कि आशीष भैया का फ़ोन तेरी नज़र लगी है। फोन मैं तो लगातार 1 महीने से बोल रहा हूँ नया ले लो, नया ले लो, नया। अरे तो ले लेता, पर भाई ऐसे पूरा डेटा चला गया यार, वो डेटा तो नहीं आएगा ना। तो अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। पूरा आपसे मूड- मिलता हूँ। हाँ, मूड इनकी सुन लो खराब, पहले एक बार। पूरा मूड खराब हो रहा है भयंकर वाला। सोचा था, प्लानिंग करा था मोबाइल देखने की, पर ये नहीं पता था कि मोबाइल खो ही जाएगा। खोने की प्लानिंग नहीं करे थे, मोबाइल लेने की प्लानिंग करे थे। पर अब तो अब लेना ही पड़ेगा। अब चलो और कोई देखते हैं चांस- प्लान अब क्या और होता कोई है। चांस बस नहीं है, तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। बस मेन चीज़ ये है कि डेटा जो लॉस हुआ ना, बस
वो रिकवर नहीं हो सकता। 5 साल का डेटा था उसके अंदर। इनकी सारी ईमेलें भी भरी हुई थी जो वो उसमें फोटोज किसी में पे भी नहीं रिकवर हो है, जाए। गूगल पे भी नहीं है। आप जो भी ब्लॉग देख रहे हो तो ध्यान रखना भाई, अपने डेटा बहुत संभाल के रखना, बहुत दुख होता है उस चीज़ का। ये भी आएगा तो गुनचुन वाले चैनल पे। अब पता नहीं कब आएगा, वो ईमेल भी उसके अंदर ही है, उसका पासवर्ड भी नहीं पता नहीं, अब वो भी रिकवर होगा नहीं होगा। चीज़ थी ना वो वापस नहीं मिल सकती। फ़ोन भले ही नया मिल जाएगा, फोटो वीडियो ये सब। 5 साल की ऐसी मेमोरी थी मेरी उसमें, दीदी की शादी की वीडियो, फोटो, नया घर बना था, पुराना घर था, और वो अमरूद का पेड़, और बीच में मैं दुबला पतला हो गया, फिर हेल्दी हो गया, सब कुछ था नया उसमें। ट्रेंड रखा। मेरी ऐसी ऐसी फोटो है तो मेरे को कभी नहीं मिल पाएगी शायद। गूगल फोटोज़ में जितनी होगी ना वही रिकवर हो, कितनी को भी ज़्यादा ज़्यादा, वो पूरा भरा हुआ था, 128 GB था पूरा, एक पूरा हुआ था। गूगल फोटोज़ में कितना 8-10 GB होता है, जिसमें से आधा तो कोई जीमेल कुछ और डॉक्यूमेंट वगैरह। अब तो फाइनली नया फोन तो आएगा ही इससे आएगा। पहले ना, इससे पहले एक और था मेरे पास में वो फ़ोन जिसमें मेमोरी कार्ड लगा था, उसमें भरा हुआ था, वो अचानक करप्ट हो गया था सारा। तब से लेकर के 16-17 से लेकर के 20 तक की वो चला गया, और 20 के बाद से 25 तक का ये गया पूरा, मतलब पूरी ही गई मेमोरी में। यार कुछ ऐसा रिकवर करने का भी नहीं है। अब उस बंदे को फ़ोन कर रहे हैं जिसको मिला है, पर वो फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा है। अगर वो मिल जाए ना तो मैं तो फ़ोन भले ही वो रख ले, पर डेटा ले लूँ, वापस फ़ोन दे दूँ। तो भाई देख सकते हो आशीष भैया बिल्कुल बिल्कुल मायूस हो रखे हैं अभी फिलहाल। तो मेरे अंदर खुशी हो रही है थोड़ी कि अब नया फोन। ये खुश हो रखा है जब से आया ना स्टोर, तब से इतना हंस रहा है, और अभी भी हंसे जा रहा है। भाई 5 साल उस फोन को रगड़ा है इन्होंने। अरे तो 5 साल लग रहा है, उसके साथ में इमोशन भी तो कितने थे ना भाई। उसमें जो चीज़ें थी ना 5 साल में अब नहीं आ सकती, वो चीज़ें पुरानी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें हुई है। लॉकडाउन उसमें था, पूरा लॉकडाउन में क्या क्या किया। पर मैं 1 महीने से बोल रहा था, 1 महीने से हैं? 1 महीने से बोल रहा था। अब 1 महीने से अच्छा, उससे फ़ोन घूमने से 15 दिन पहले से हमारे ये चल रही है कि मैं वो लेके आऊँगा केबल। मतलब आशीष भैया मेरे को बोल रहे थे कि केबल लाऊंगा, इसमें सारा डाटा शिफ्ट कर लूँगा और उसको खाली कर दूँगा। खाली कर लेता, पर लैपटॉप ने साथ नहीं दिया उसका, उसमें भी स्पेस नहीं था। वो उसका प्रोसेसर भी धीरे है, तो वो भी एक साथ कॉपी नहीं कर पाया। तो मैं सोच रहा था नया हार्ड डिस्क ला करके फिर कॉपी करूँगा, फिर वह करूँगा। वो तो कुछ भी नहीं मिला, वो तो फ़ोन ही गया अब तो ये चल रही है हमारी पार्टी फ़ोन खोने की खुशी में। ये पार्टी मेरी तरफ से है। ऐसे कभी खुशी वाली पार्टी नहीं देगा, पर फ़ोन खो गया तो पार्टी दे रहे। देखो, सैंडविच और कॉफ़ी। अब पता नहीं क्या सोच के पार्टी दे रहा है, गले से नहीं उतर रही है। और ये जब से आया ना तब से मज़ा आ रहा है, इसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। हाँ, मैं कब से कह रहा था इनको भैया नया फ़ोन नहीं ले रहे थे, अब तो लेना ही पड़ेगा। तो गाइस देखा आपने कि किस तरीके से अर्जुन ने मेरे फ़ोन खोने पर मेरे को पार्टी दी है यार। और बट मेरे को उस दिन है ना इतना बुरा लग रहा था, इतना बुरा फील लग रहा था कि ऐसा लग रहा था मेरे शरीर का कोई एक पार्ट है जो मेरे से छूट गया हो, ऐसा लग रहा था। और आज के टाइम में ना मोबाइल ही सब कुछ है भाई, मोबाइल जान है सबकी। क्योंकि कुछ भी होता है ना तो सह जाते लोग, पर अगर मोबाइल दूर चला जाता ना तो ऐसा मान लो बहुत बुरा फील होता है। मेरे को भी ऐसा ही फील हुआ था। मेरे को आज भी याद है यार, मेरा डेटा, मेरी वो फोटो है, मेरे वीडियोस, मेरी मेमोरीज, वो मेमोरी कभी वापस नहीं आ सकती। और जिसको मिला ना उसके लिए वो कचरा है, बिल्कुल वेस्ट है, उसको कोई मतलब नहीं, वो रीसेट करेगा। तो आप भी प्लीज़ कभी भी कहीं पे भी जा रहे हैं तो सेफ्टी से अपने मोबाइल को रखिए। डेटा ज़रूर कॉपी करके रखना। आप कोई भी हो, आप डेटा ज़रूर कॉपी करना, क्योंकि अगर एक बार डेटा चला गया ना वापस वो टाइम आप मोबाइल में देख सकते हो, मोबाइल में फ़ोटो होगा, वीडियो होगा, उससे ही आप पता लगा सकते हो कि उस टाइम में आपने कैसे एंजॉय किया था, कैसे थे। अगर वो नहीं होगा ना तो वो पल चला जाएगा। तो गाइज़ बस आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं कैसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और ध्यान रखिएगा। और अब नए लेते हैं नया फ़ोन, देखते हैं कौन सा लेने वाले हैं और करने वाले हैं एक नई जर्नी स्टार्ट। उसके बाद में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।